अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ हाजिर है शहजादा मोइन। पाकिस्तान सुपर लीग 7 का आगाज हो गया, जहां हमने देखा कि शायकीन क्रिकेट ने भरपूर तौर पर जो है मैच को एंजॉय किया। कराची किंग और मुल्तान सुल्तान का मैच हुआ, जिसमें मुल्तान सुल्तान ने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की और यकीनन मोहम्मद रिजवान ने जो है अपने लीडिंग किरदार अदा करते हुए उम्दा इनिंग 52 रन की खेली और मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की। इस मैच के अंदर कराची किंग्स से थोड़ी सी बेबस नजर आई। उनके जो बॉलिंग अटैकर मोहम्मद आमिर थे वो अनफिट थे, वो कल का मैच नहीं खेले। उसके अलावा अम्माद वसीम कल का मैच नहीं खेल पाए थे, जिसके बाइस जो है उनकी बॉलिंग कमजोर होती दिखाई दी, जिसके बाइस जो है भरपूर फायदा मुल्तान सुल्तान ने उठाया। 7 विकेटों से मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की है। इसी हवाले से हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट रियाजुद्दीन भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। रियाज साहब, कैसा देखा कल का मैच? और बड़ा जबरदस्त मैच शुरू में रहा, बड़ी अच्छी बैटिंग भी करते हुए दिखाई दिए थे। जब टॉस जीतने के बाद रिजवान ने जो है कराची किंग को बैटिंग करने की दावत दी, तो उसमें हमने देखा कि ओपनर्स ने तो अपना किरदार अदा कर दिया था, बाबर आजम और शर्जील खान ने, लेकिन उसके बाद जो है मिडिल ऑर्डर बैटिंग उनकी फ्लॉप होती दिखाई दी। 124 रन पर उनकी टीम जो है ढेर हो गई। और जैसा कि हमने बात की थी कि बॉलिंग में स्पिन ट्रैक नजर आया कल, खासकर जो है इमरान ताहिर ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की, उस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, बात यह है कि कराची किंग्स को पहले ही से ये मालूम था कि उनके अटैकिंग जो बॉलर हैं आमिर, वो टीम के साथ नहीं है, ज़ाहिर है उनकी इंजरी थी। उसके साथ साथ अम्माद वसीम जो बड़ा बेहतरीन रोल प्ले करते हैं उनकी टीम के लिए, वो भी नहीं थे। तो मुझे लग रहा था, जो मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी पूरी टीम की, तो वो ऐसा लग रहा था कि डीमोरलाइज नज़र आते थे, और जिसकी वजह से जो है वो मतलब उस परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सके। और चूंकि मुल्तान सुल्तान को ये पता था कि उनकी अगेंस्ट जो मतलब बेहतरीन खिलाड़ी हैं मोहम्मद आमिर, और ज़ाहिर है उनके साथ साथ अम्माद वसीम वो टीम में नहीं है, तो उनका दिल थोड़ा सा बड़ा था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसा आपने कहा कि शर्जील ने कल बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, हालांकि उन पे हमेशा ये इल्जाम लगता रहता है कि उनका शर्जील के बारे में बात करें, शर्जील का वेट हमने देखा कि बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन उन्होंने जो है बैटिंग में पावर हिटिंग जरूर दिखाई। 31 बॉलों पे 43 रन की इनिंग खेली है। वही मैं कहने जा रहा था कि देखें, शर्जील पे बड़ी ज्यादा तनकीद होती है कि वो ओवर वेट है और ये वो। मैं ये समझता हूँ कि एक कोई भी खिलाड़ी जो बैन अल-अक़वामी सतह की मतलब खेल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है या नेशनल सतह की खेल रहा है, उसको बिल्कुल उसका फिटनेस लेवल जो है A1 होना चाहिए और उसको थोड़ा सा स्लिम होना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि उसके बावजूद उन्होंने जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। तो मैं ये समझता हूं कि उन्होंने अपनी जो बल्कि है, जिस तरह से उसका वजन ज्यादा है, उसको अपनी परफॉर्मेंस में हाइल नहीं होने दिया, तो उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि जिस टीम ने पहले फील्डिंग की उसने ही कल मैच की जो है फतह के साथ इब्तिदा की, और ज़ाहिर है मुल्तान सुल्तान जो है उसको थोड़ा सा एज इसलिए भी हासिल था कि मुल्तान सुल्तान जो है वो इस मतलब जो PSL है उसकी दिफाई चैंपियन है, तो इसलिए भी उनके ऊपर जिम्मेदारियां थी। फिर ये कि बाबर ने और थोड़े से स्लो रन्स बनाए बाबर को। हालांकि बाबर नो डाउट के बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन है, उनकी परफॉर्मेंस शानदार है, और उन्होंने ICC का भी अवार्ड भी हासिल किया और उनसे मुस्तकबिल में बड़ी अच्छी तवक्कुत वाबस्ता हैं। लेकिन कल जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जैसे कि उन्हें पता था कि उनकी टीम में अटैकिंग बॉलर आमिर नहीं है और अम्माद वसीम नहीं है, जिसका नुकसान उनको जब वो फील्डिंग करेंगे तो उसमें उठाना पड़ेगा, तो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने बैटिंग नहीं की। क्योंकि शर्जील ने आप देखें कि 31 बॉलों पे 43 या रन बनाए उन्होंने, लेकिन बाबर आजम जो हैं वो उस तरह से कल बैटिंग नहीं कर सकते जिस तरह उन्हें करनी चाहिए थी। लेकिन आपका ये कहना सही है कि बाबर ने और शर्जील ने मजमूई तौर पर एक स्टैंड दे दिया था, और बाद में आने वाले जो हैं बॉलर्स उसको बैटिंग और ब्लैक ने सिर्फ 26 रन स्कोर किए और आपने किसी ने नहीं किया। और आपने एक बात और कही कि कल विकेट जो है वो स्पिन के लिए साजगार है, यानी इमरान ताहिर जो IPL में गुज़श्ता दिनों, अभी एक हफ्ते पहले की बात है कि इंडिया में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था IPL के दौरान, और कल फिर उन्होंने जो है उनकी स्पिन बॉलिंग का है जादू जो चला है और उन्हें ट्रैप किया है बैट्समैनों को, बैटर्स को। तो 16 रन देकर 3 विकेटें हासिल की 4 ओवर्स में, उनकी बड़ी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही। लेकिन मजमूई तौर पे मैं ये कहूँगा कि शुरू से ऐसा लग रहा था कि जो कराची किंग्स के खिलाड़ी हैं अपने मतलब जो अटैकिंग बॉलर थे मोहम्मद आमिर और अम्माद वसीम के ना होने का उन्होंने अपने ऊपर वो तारी कर लिया था, और वो शुरू से उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी लग रही थी कि शायद आज ये फाइट
फाइट नहीं कर सकेंगे। और फिर वही हुआ कि उन्होंने फाइट नहीं किया। हालांकि 124 रन पे भी कंटेन किया जा सकता था अगर हिकमत अमली के तहत खेलते, लेकिन रन थोड़े से ज़ाहिर कम थे तो उनके लिए मुश्किल भी हुई। ये जिम्मेदारी जो थी बैट्समैनों को, बैटर्स को उठानी चाहिए थी, जो नहीं उठा सके। जी बिल्कुल, ऐसा आपने सही किया कि बैट्समैनों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, लेकिन दूसरी जाने हमने देखा कि मोहम्मद रिजवान ने बड़ी उम्दा बैटिंग की। 2021 में T20 में रन्स के अंबार लगाने वाले रिजवान ने 2022 का भी आगाज जो है बड़े अच्छे अंदाज में किया। उन्होंने कल निफ सेंचुरी स्कोर की, 52 रन की उम्दा इनिंग खेली उन्होंने। तो क्या कहेंगे रिजवान के बारे में? उसकी देखें शहजादा, उसकी एक जो मेन वजह थी वो मेरे ख्याल से ये भी थी कि रिजवान को ये पता था कि उनके अगेंस्ट जो टारगेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनको बड़ा इत्मीनान था। आप ये देखें कि हम शुरू से उनके चेहरे पे देख रहे थे कि कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, कोई ऐसी टेंशन नहीं थी, और बिल्कुल मतलब वो फ्री होके उन्होंने खेला, बड़े मतलब कि कैजुअल वे में हंसते हंसाते, इसलिए कि टारगेट कम था। और जितने बड़े वो बैट्समैन हैं, जाहिर है जब इतना बड़ा बैट्समैन जो है वो बैटिंग करने जाए और दूसरी जानिब टारगेट कम हो तो जाहिर है उसके हौसले जो है बुलंद होते हैं। तो रिजवान ने, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही वक्त पर सही डिसीजन लेते हुए जो स्ट्रोक खेलने चाहिए थे वो उन्होंने खेले, जहाँ उनको चौके मारने चाहिए थे चौके उन्होंने मारे। गो के एक आम ख्याल कल ये रहा कि यार इस मतलब पूरे मैच में जो है छक्के भी कम लगे और चौके भी कम लगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक रिजवान की बैटिंग का ताल्लुक है तो रिजवान ने जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, और एक सही मतलब जो कैप्टन को किरदार अदा करना चाहिए उस मतलब उसका उन्होंने मुजाहरा किया। मैं ये समझता हूँ कि वो रिजवान जो है, मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने इस PSL की पहली 50 बनाई है तो वो आगे भी रन्स बनाएंगे, और उन्होंने दूसरे जो बैटर्स हैं उनके लिए एक मिसाल कायम की है, दूसरे कप्तानों के लिए भी उन्होंने एक मिसाल कायम की है। बिल्कुल सही कहा आपने, रिजवान बड़ी उम्दा फॉर्म में भी लग रहे हैं और उम्दा कारकर्दगी भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है हमें सीनियर एनालिस्ट उबैद अवान ने। उबैद साहब, क्या कहेंगे कल के मैच के बारे में? 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की है मुल्तान सुल्तान ने, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी शहजादा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मेरे ख्याल में काफ़ी तफसील से बात की है रियाज भाई ने, मैंने कुछ हिस्सा सुना है, और जिस तरह इन्होंने कहा है कि बाबर आजम ने बहुत स्लो बैटिंग की है, उससे मैं इत्तेफाक करूंगा। और बाबर आजम जिस लेवल का प्लेयर है, या जिस तरह से उन्हें अब कप्तानी, पहला मैच था उनका बतौर कप्तान, और उन्हें यहाँ पर ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, तो उस तरीके से नहीं ली। अगर से अच्छा स्टार्ट दिया है बाबर और शर्जील ने, 66 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप रही है उबैद भाई। बिल्कुल, वो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन उसके बाद आने वाले जो बैट्समैन थे तो वो हमें प्रेशर में नजर आए, और यहाँ पर टास्क का करना बहुत अहम होगा। पिछले मैचेस में, पिछले साल जो मैचेस हुए यहाँ पर, वो भी हमने देखा कि सिवाय एक मैच के बाकी तमाम मैचेस जो है उन टीमों ने जीते जिन्होंने टॉस जीता और पहले फील्डिंग की। तो यहाँ भी सूरत हाल तकरीबन वही नजर आ रही है। मुल्तान सुल्तान ने अच्छा आगाज किया, टूर्नामेंट का दिफाई चैंपियन है और अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखा है। आज का मैच जो है वो बहुत जबरदस्त होगा, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का। दोनों टीमें जो है वो टक्कर की हैं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी थोड़ा वीक नजर आ रही है। वो इस वजह से कि अभी एक खबर आई है कि हजरतुल्लाह जाज़ई का जो कोविड है वो भी पॉजिटिव आ गया जी है। बिल्कुल। इससे पहले वहाब रियाज भी बाहर हो चुके हैं, कामरान अकमल भी नहीं है, तो उनका अब सारी जिम्मेदारी लगता है शोएब मलिक के ऊपर आ गई है, क्योंकि शोएब मलिक जो है आज कप्तानी भी करते हुए दिखाई देंगे और लीड करते हुए भी दिखाई देंगे तमाम खिलाड़ियों को, तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है शोएब मलिक पे आज के मैच के हवाले से। बिल्कुल, शोएब मलिक पे जिम्मेदारी है। फिर अगर इमामुल हक को खिलाते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा कारगर साबित नहीं हो सका अभी तक T20 में, और पिछले साल भी हिस्सा था पेशावर ज़ल्मी का, लेकिन इमामुल हक को ज्यादा मौके नहीं मिल सके थे। तो इस दफा इस मैच में खासतौर से अगर कहें पेशावर ज़ल्मी की टीम थोड़ा वीक साइड पे नजर आ रही है, तो ये गलत नहीं होगा। अगर कोयटा की टीम को देखें, शाहिद आफरीदी नहीं है, जेसन रॉय भी नहीं है, तो उनकी भी वो स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन इनफॉर्म बैट्समैन उनके पास इफ्तिखार हैं, सरफराज हैं, मोहम्मद नवाज खेल रहे हैं, हसनैन खेल रहे हैं, तो उनको तो एज हासिल होगा आज के मैच के लिए। वैद भाई बिल्कुल एज हासिल है कोयटा की टीम को, और सरफराज कप्तानी इस तरह से है तो वो सब जानते हैं कि वो टीम को लड़ाना जानते हैं, और सरफराज खुद भी बेताब होंगे कि उन्हें मौका मिले और वो अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाएं, विकेटों के आगे भी और विकेटों के पीछे भी, क्योंकि काफी टाइम से उन्हें मौका नहीं मिल सका। तो ये सरफराज के लिए भी एक अच्छा मौका है कि वो बतौर कप्तान, बतौर विकेट कीपर, बतौर बैट्समैन
वो अपनी टीम को मैच जितवाएं। और मेरे ख्याल में आज के मैच की अगर बात करें तो क्वेटा की टीम को एज हासिल होगा और क्वेटा की टीम फेवरेट है आज के मैच में। अच्छा, थोड़ी सी बात इमरान ताहिर के हवाले से कर लें उबैद भाई। इमरान ताहिर ने आईपीएल में भी बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई, उसके बाद पाकिस्तान आते ही उन्होंने कल 4 ओवर्स में 16 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राहत दिखाई। समझते हैं नेशनल स्टेडियम कराची की विकेट कल स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती दिखाई दे रही थी, लेकिन दूसरी जानिब हमने जब देखा कि अम्माद वसीम नहीं खेल रहे थे तो नुकसान तो कराची किंग्स को कल हुआ, लेकिन अगर अम्माद वसीम खेल रहे होते तो शायद कोई बेनिफिट जरूर हासिल होता कराची किंग्स को। 124 रन जो कराची किंग्स ने किए थे, हो सकता था कि अम्माद वसीम जो है शुरू के ओवर्स में जो है विकेटें निकाल देते। नहीं शहजादा, 124 रन जो है इतना बड़ा स्कोर नहीं था कि अम्माद वसीम भी होते तो कोई इतना ज्यादा फर्क डालते। हाँ, अगर मोहम्मद आमिर फॉर्म में होते तो वो जरूर फर्क डालते। उबैद, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, उबैद के जैसे ही ब्रेक से वापस आते हैं तो खबरों को यहीं से जोड़े रखेंगे जी। वक्फे से पहले बात हो रही थी इमरान ताहिर के हवाले से, जिन्होंने कल 4 ओवर्स में 16 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। तो वैसे भाई क्या कहेंगे इमरान ताहिर का मुल्तान सुल्तान की तरफ से आते साथ जो है परफॉर्म दिखाना, क्योंकि हमने देखा कि पिछले साल जो है शाहिद आफरीदी की वजह से उन्हें मौका कम मिल रहा था। दोनों कभी शाहिद आफरीदी खेलते थे, कभी इमरान ताहिर खेलते थे, तो इस दफ़ा उन्हें पहले ही मैच में चांस दिया गया और 3 विकेटें उन्होंने कल 16 रन देकर हासिल की। तो इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इमरान ताहिर एक ऐसा बॉलर है जो कि पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट खेलता है, आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 रह चुका है और दुनिया की ज्यादातर लीग के अंदर वो एक्शन में नजर आता है, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे सीपीएल हो, चाहे बीपीएल है या पाकिस्तान सुपर लीग है। यहाँ पर हमें जो है वो तवातुर के साथ खेलते हुए नजर आते हैं और पाकिस्तान की कंडीशन का तो उनको पता है क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड है, होम कंट्री है। तो यहाँ पर उन्हें पता है कि किस तरह से कहाँ पर कैसे बॉलिंग करनी है। इसके साथ शाहनवाज धानी को देखें तो कल उसने भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। अगर से उसको विकेट एक मिली है लेकिन 3 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए, तो अच्छी बॉलिंग की है शाहनवाज धानी ने भी। और कुछ दिलशाद से बॉलिंग कराई गई, 2 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए, तो ये एज हासिल हुआ। अगर देखें तो बॉलिंग ऑप्शन है मुल्तान सुल्तान के पास। कल भी उन्होंने 6 बॉलर्स जो है ना, 7 बॉलर्स टोटल जो है ना वो उन्होंने आजमाए मुल्तान सुल्तान ने। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है T20 के अंदर, अगर किसी कप्तान के पास बॉलिंग ऑप्शन ज्यादा हो तो उसमें उसको इस्तेमाल किया मोहम्मद रिजवान ने और उसका एज हासिल किया। यही वजह थी कि जो कराची किंग्स के बैट्समैन थे वो उनको एडजस्ट होने का मौका नहीं मिला और वो आउट होते रहे। जब ऊपर से विकेट गिरी तो उसके बाद फिर वो संभाल नहीं पाए। तो इसी तरह कराची किंग्स को अगर देखें तो उनकी बॉलिंग लाइन वीक थी। जब मोहम्मद आमिर भी नहीं थे, इमाद वसीम भी नहीं थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में इतने ऑप्शन नहीं थे उनके पास और उसी वजह से उन्होंने, अगरचे मोहम्मद नबी ने बॉलिंग 2 विकेट जरूर हासिल की, ज्यादा पड़े, मोहम्मद नबी ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो उनके पास ऐसे बॉलर्स नहीं थे। सिर्फ एक बॉलर मोहम्मद ताहा से जो है उन्होंने 4 ओवर पूरे कराए, उसके अलावा कोई भी बॉलर जो है वो 4 ओवर पूरे नहीं कर सका। तो जब स्कोर बोर्ड पर रन नहीं होंगे तो फिर टीम के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उसको डिफेंड कर सके। बॉलर्स फिर जैसे भी हो, सबसे पहली बात ये होती है कि स्कोर बोर्ड पर रन होने चाहिए जिनको बॉलर्स डिफेंड करें। तो कराची किंग्स के जो बैट्समैन थे वो कल फेल हुए और उसकी वजह से अब कराची किंग्स को अगले मैचेस जो है वो जीतना होंगे। और अभी टूर्नामेंट ओपन है, सिर्फ एक मैच हुआ है और अगले मैचेस में उम्मीद है कि कराची किंग्स की टीम बेहतर परफॉर्म करेगी। कल हमने देखा कि कराची किंग्स के जो कप्तान थे भाई बाबर आजम,
जब 124 से 125 रन टारगेट दिया गया उन्हें चेस करने के लिए, तो हमने देखा कि फील्ड पे बड़े बुझे बुझे से दिखाई दिए, डिसीजन लेने में भी जो है थोड़ा सा घबराते हुए नजर आ रहे थे, तो इस पे क्या कहेंगे? उसकी वजह यह थी कि एक तो उनका पहला मैच था एज ए कैप्टन, और फिर रन ज्यादा नहीं हो पाए उनकी टीम से, तो उसकी वजह से शायद उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर था कि अब हम इसको डिफेंड कैसे करेंगे। पाकिस्तान के लिए जब वो खेल रहे होते हैं तो हमने जितने भी मैचेस देखे, तो जब हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं तो उस वक्त कप्तान का हौसला भी बुलंद होता है, पूरी टीम का हौसला बुलंद होता है, लेकिन जब अगर स्कोर बोर्ड के ऊपर 124 रन होंगे तो फिर उनको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो शायद यही वजह थी कि बाबर आजम जो है वो उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाए सिचुएशन को, और बिलाखिर वही हुआ कि मुल्तान सुल्तान ने बड़ी आसानी के साथ कामयाबी हासिल की। उनकी विकेटें भी ज्यादा नहीं गिरी, सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने स्कोर पूरा किया। तो रियाज भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, रियाज भाई से भी बात करते हैं कप्तानी के हवाले से। रियाज भाई क्या कहेंगे, कल जब 125 रन का टारगेट मिला मुल्तान को, तो हमने फील्ड पे देखा कि काफ़ी बुझे बुझे नज़र आए बाबर आजम, पहली दफ़ा वो क़यादत कर रहे थे कराची किंग्स की, तो इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, अभी जो वैद भाई ने बात की है वो बिल्कुल सही की है। मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि एक तो बुनियादी वजह यही थी कि जैसा वैद भाई ने कहा कि स्कोर कम था, उन्हें पहले से पता था स्कोर कम था, फिर वो पहली मरतबा ज़ाहिर है पीएसएल में कप्तानी कर रहे थे, तो इसका भी एक थोड़ा सा प्रेशर था। फिर एक चीज़ नफसियाती तौर पर और उनको खा जा रही थी कि उन्होंने रन्स भी कम किए थे, जिस तरह से उनको रन्स बनाने चाहिए थे, जिस तरह वो मशहूर हैं उस तरह वो रन्स नहीं बना सके। मेरे ख्याल से जब वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो रिजवान उनके साथ होते हैं, जो बहुत ही बड़े बैटर हैं, इस वक्त ज़ाहिर है दुनिया के ICC अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं, तो उसका भी उनको एक मतलब वो साथ हासिल होता है, तो उन पर एक एतमाद होता है। लेकिन कल उनमें वो जो मैंने पहले बात कही थी, चूँकि अहमद वसीम उनकी टीम में नहीं थे, आमिर भी नहीं थे, तो शुरू से लग ऐसा रहा था कि उन्होंने वो चीज़ अपने ऊपर तारी कर ली है, और उसी की वजह से वो ज़्यादा रन्स भी पूरी ऑन द होल पूरी टीम नहीं बना सकी। बैटर जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए था वो नहीं कर सके। फिर खुद उन्होंने जो है मतलब ये कि ज़्यादा गेंदें खेली, कम रन्स बनाए, तो ये सारी चीज़ें मिल के मतलब एक ऐसा प्रेशर बिल्डअप हुआ। जब आप जो बात करें ना, जब वो फील्डिंग में आए तो उनकी हम सभी देख रहे थे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज ही वो नहीं थी जो एक कप्तान वाली होनी चाहिए। लेकिन खैर ये तो मतलब इट इज़ पार्ट ऑफ गेम, ये खेल का हिस्सा है। और जब वो नए नए कप्तान पाकिस्तान के लिए बने थे, तो तब भी जो भी कोई नया कप्तान बनता है तो वो इन्हीं मराहिल से गुजरता है, फिर धीरे धीरे मतलब वो आगे जाके फिर उनके पास एक ऐसा भी मतलब उनके ऊपर एक प्रेशर था कि वो पहली मरतबा पाकिस्तानी क्राउड के सामने PSL की क़यादत कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो ज़ाहिर है उन पर हावी थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी मतलब उनको माशाल्लाह तजुर्बा हो चुका है, इस मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें तो कोई शक नहीं है कि वो एक बहुत बड़े बैटर हैं, और उनसे बड़ी अच्छी मुस्तकबिल में भी उम्मीदें वाबस्ता हैं। पास की भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैं इसको कम नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितना अब उनको तजुर्बा हासिल हो गया था, तो उसका कल उनकी मतलब बैटिंग में भी और कप्तानी में भी रिफ्लेक्शन नजर आना चाहिए था। देखें, जो आम मैचेस होते हैं, जो आम सिचुएशन होती है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि उसमें तो खिलाड़ी और टीमें खेल के निकल जाती हैं, लेकिन जब आप पर प्रेशर हो, करंट सिचुएशन हो, तो उस वक्त फिर आप अपने देखा ये जाता है कि आप अपनी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करने की सलाहियत रखते हैं। तो जो आदमी, जो कप्तान, जो खिलाड़ी मतलब इन हालात में, प्रेशर सिचुएशन में बेहतर तरीके से मैनेज कर लेता है चीज़ें, तो वो एक ज़ाहिर है मतलब बड़ा खिलाड़ी होता है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा, इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम, और धीरे धीरे ज़ाहिर है उनको भी मतलब उनकी जिस तरह से निखार आया है बैटिंग में, और वो दुनिया क्रिकेट के बड़े बैट्समैन बन गए, तो ये ज़ाहिर है PSL के जो आइंदा मैचेस होंगे, मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने गलतियाँ की हैं उसको मतलब इजाला कर सकेंगे, क्योंकि अभी तो PSL शुरू हुई है, अभी तो क्या कहते हैं, अभी तो खेल शुरू है, तो अभी आगे आगे देखते हैं। यकीनन उन्होंने कल का जो मैच था उसकी जो उनकी अपनी परफॉर्मेंस थी और जो पूरी टीम की परफॉर्मेंस थी, जिस तरह से उन्होंने कम रन्स बनाए, जब कम रन्स बनाते हैं तो प्रेशर तो अल्टीमेटली आता है, सारे खिलाड़ियों पे आता है, कप्तान पे आता है। तो अब ये है कि हो सकता है इस मैच से उन्होंने मतलब सीखेंगे और आइंदा जाएंगे। लेकिन मुल्तान सुल्तान की मैं ये समझता हूँ कि सुल्तान ने जो परफॉर्मेंस दी है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और कल मैंने देखा कि रिजवान जो जब वो वर्ल्ड कप का यहाँ पे T20 में दुबई में मैच खेल रहे थे, तो चूंकि वो बीमार रह चुके थे तो थोड़े से मतलब वो उनमें बशाशत नहीं थी, लेकिन कल वो माशाल्लाह जो है वो जाहिर है मतलब कप्तानी भी कर रहे थे, बैटिंग भी उनकी शानदार थी, रन्स भी उन्होंने बनाए थे और बड़ा कैजुअल वे में खेले, बड़े हंसते खेलते खेले। उसकी वजह ये भी थी कि रन्स कम थे, लेकिन ये एक्सपर्टीज़ होती हैं हर खिलाड़ी की कि वो हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल के आगे की तरफ निकलता है।
तो कल तो उनके साथ हालात भी अच्छे थे, सिचुएशन भी अच्छी थी, लेकिन उनका बड़ा अच्छा कैजुअल अंदाज था। और फिर धानी की जो आपने बात की, जैसा बैद भाई ने भी की, तो धानी जो है मुस्तकबिल का एक बड़ा बॉलर बनता नजर आ रहा है। और देखें, जो अच्छे बॉलर्स होते हैं ना, T20 की खूबसूरती है कि बॉलर जो हैं वो रन्स को कंटेन करें, कम से कम रन दें। यही मतलब बॉलर की खूबी होती है T20 में। विकेटें लेना तो एक अपनी जगह एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस होती है किसी भी बॉलर की, लेकिन असल खूबसूरती होती है बॉलर की कि वो अपनी गेंदें जो हैं, अपने जो ओवर्स हैं, उसमें कम से कम रन्स बनने दें। जी बिल्कुल, बॉलर्स की खूबसूरती होती है कि अपनी बॉलिंग से जो है वो कम से कम रन दे। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं तो खबरों को यहीं से जारी रखेंगे। जी जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान सुपर लीग 7 का जो है एडिशन में जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच होना है। तो इस वक्त हमारे साथ जो है हमारे नुमाइंदा खुसूसी जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो ऑनर हैं नदीम उमर साहब, उनसे पाकिस्तान सुपर लीग 7 के हवाले से बातचीत की है, तो वो सुनवाते हैं आपको। वीनस टेलीविज़न अब वीनस स्पोर्ट्स को लेके आ रहा है, तो हमारी तरफ से, कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से और आई थिंक पूरे पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त एडिशन है। स्पोर्ट्स चैनल वैसे ही कम हैं, तो ये स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, तो मेरी तरफ से और कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से इनको बहुत मुबारक, और अल्लाह ताला इनको तरक्की दे और ये वन ऑफ द लीडिंग स्पोर्ट्स चैनल बने। ये हमारी दुआ है वीनस स्पोर्ट्स के लिए। तो वीनस स्पोर्ट्स, keep up the good work and make us all very proud and happy. जज़ाकल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, नदीम उमर साहब की बात आपने सुनी है, उन्होंने बड़ा उम्दा कारकर्दगी दिखाई है कि पाकिस्तान में जो सुपर लीग हो रही है वो बहुत बड़ी सुपर लीग है। दुनिया की लीगों में सबसे ज़्यादा जो मकबूलियत जो है पाकिस्तान सुपर लीग की होती हुई दिखाई दे रही है। तो उनका खुशाइंद कहना है पाकिस्तान के लिए कि ऐसी लीग से जो है पाकिस्तानी खिलाड़ी प्रमोट होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसी हवाले से थोड़ी सी बात रियाज साहब से ही कहिए। रियाज साहब, क्या कहेंगे पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 7 के हवाले से? दुनिया की सबसे मकबूल लीग है ये, इसमें जो फ्रेंचाइज है उसके ऑनर भी बड़े खुश दिखाई देते हैं कि इतनी बड़ी लीग इतनी जल्दी मकबूलियत हासिल कर गई है दूसरी लीगों के मुकाबले में। तो क्या कहेंगे इस पर? देखें, इसमें तो शहजादा कोई मतलब दो राय नहीं हो सकती कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरू से लेकर आज तक, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी चेयरमैन गुजरे हैं तो उनसे किसी का पर्सनल ज़ाती तौर पे कोई इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एजाज़ भट्ट से लेके ज़का अशरफ का नाम ले लें, शहरयार मोहम्मद ख़ान का नाम ले लें या नजम सेठी साहब का नाम ले लें, सब ने इस PSL की मतलब इनेकाद के सिलसिले में काम किया और बिलाकर ये एक दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि नो डाउट इसमें जो है हमारे सिक्योरिटी इदारों की जो है बड़ी कुर्बानियाँ शामिल हैं कि उन्होंने अमन व अमान कायम करके इस का इनेकाद यहाँ पर जो है वो मतलब उसकी बुनियाद रखी। और इसमें ज़ाहिर है हमारे तालिब इल्मों की, शहरियों की भी कुर्बानियाँ शामिल हैं। आज ये इसका PSL का जो एक सॉफ्ट इमेज दुनिया में गया है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा मतलब अच्छी चीज़ रही है। वैसे भी क्रिकेट पाकिस्तान का पैशन है नौजवानों का, तो अब इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी भी बड़ी लीग हैं उन दुनिया की, उनमें अब पाकिस्तान सुपर लीग का भी जो है शुमार होता है, और ये यकीनन हमारे लिए बाइस फ़ख्र है ये बात। और जहाँ तक फ्रेंचाइज़ की बात है, तो मैं ये बात एक ज़रूर कहूँगा कि ये जो ये PSL 7 हो रही है, ख़ास तौर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन रमीज़ राजा साहब के आने के बाद पहली मर्तबा इस बात को महसूस किया जा रहा है कि फ्रेंचाइज़ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात अच्छे हैं। और मतलब ये कि रमीज़ राजा और उनके जो साथी थे जिन्होंने मतलब फ्रेंचाइज़ के साथ काम किया, ख़ास तौर से मतलब ये कि जो इस मामला थे पैसे के, उसको इस अंदाज से मतलब उन्होंने सारी चीज़ों को तय किया कि अब वो फ्रेंचाइज़ जो
गुज़श्ता सालों में नुकसान में जाया करती थी और उनका मूड सही नहीं हुआ करता था। अब वो फ्रेंचाइज जो है उनको सुकून, उनका सांस लिया है, उनको भी मतलब ये कुछ पैसे मिले, और जो फ्रेंचाइज पहले ज़ाहिर है उनको ज़्यादा पैसे मिलते थे वो ज़्यादा खुश हैं, और जिनको नुकसान होता था वो उससे ज़्यादा खुश हैं कि उनका नुकसान जो है कम अज़ कम इस मरतबा नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसके चेयरमैन रमीज़ राजा साहब हैं, उनके दौर में ये एक चीज़ जो है बड़ी अच्छी हुई। देखें, दुनिया की वही लीगें कामयाब होती हैं जहाँ मतलब जो मुताल्लिका क्रिकेट बोर्ड होता है उसके और फ्रेंचाइज जो ऑनर्स हैं या फ्रेंचाइज के दरमियान जो है बड़ा कंफर्ट लेवल हो, अच्छे ताल्लुकात हों, वहाँ फिर ये जो है जितनी भी लीग्स हैं वो अच्छे तरीके से परवान चढ़ती हैं। तो ये 7 जो है ना, PSL 7, इसमें पहली मरतबा ये हुआ है कि जितनी भी फ्रेंचाइज हैं, जितनी भी टीमें हैं, जितने भी ऑनर्स हैं, उनको जो है माली फायदा हुआ है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। माली फायदा हुआ है फ्रेंचाइज को। वैद भाई क्या कहेंगे, पाकिस्तान दुनिया सुपर लीग जो है वो दुनिया की सबसे मकबूल लीग हो गई है, और इस दफा हमने देखा कि PSL 7 जो हो रहा है इसमें सबसे ज्यादा फायदा भी होता हुआ दिखाई देगा फ्रेंचाइज को, तो इस पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल से ज्यादा पाकिस्तान सुपर लीग एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो कि पाकिस्तान की पहचान है, और इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को। हमने देखा कि कई यंग क्रिकेटर्स जिन्हें कहीं चांस नहीं मिल रहा था तो वो भी यहाँ से आगे आए, इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचे, आज पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। अगर आधे से ज्यादा पाकिस्तान टीम को उठाकर देखें तो वो पाकिस्तान सुपर लीग की पैदावार है, और यहाँ से उनका टैलेंट जो है वो ग्रुप हुआ था। तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट को तो फायदा हुआ ही है, फ्रेंचाइजेस को भी हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फायदा हो रहा है, और इस दफा जो फाइनेंशियल मॉडल थोड़ा सा तब्दील किया गया है तो उससे ज्यादा फायदा हुआ है। जैसे रियाज भाई ने कहा कि अब जो लीग मालकान है, जो फ्रेंचाइज मालकान है, वो मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन लीग के लिए खुशाइन है, और मेरे ख्याल में इसी तरह से चीजों को आगे बढ़ना चाहिए ताकि क्रिकेटर्स भी खुश हों। लेकिन अभी तक देखा ये गया है कि क्रिकेटर्स को बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, तो क्रिकेटर्स को भी पैसा मिलना चाहिए और ज्यादा पैसा जो है वो बढ़ाना चाहिए। अगर हम देखते हैं IPL से मुकाबला अगर करें, बिल्कुल बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन वहां पर हर बंदा जो है उसको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, चाहे वो बिहाइंड द सीन रहकर काम कर रहा है, चाहे वो वर्कर्स हैं, कैमरामैन हैं, या जो टेक्निकल साइड पे लोग काम कर रहे हैं, तो उनको भी अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। यहाँ पर वो चीज अभी तक नजर नहीं आती। तो वैद भाई, आज के मैच के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, पेशावर ज़ल्मी और कोयटे के हवाले से। तो कैसा देखते हैं आज दोनों टीमों के मुआवजा करें तो दोनों में जो है प्लेयर्स अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत से खिलाड़ियों का जो मुस्बत टेस्ट आ गया उसके बाद जो अब जैसे हम देखेंगे पेशावर ज़ल्मी के जो कप्तान थे वहाब रियाज, उनका भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, वो भी फ़र्क आज दिखाई देगा। जिस तरह हमने अभी बात की थी कि मोहम्मद आमिर, अहमद वसीम कराची किंग्स के लिए नहीं खेले, तो वो फ़र्क नज़र आया हमें कल। तो आज ये समझते हैं कि वहाब रियाज नहीं खेलेंगे तो कितना फर्क नजर आएगा आज पेशावर ज़ल्मी को? बिल्कुल फर्क होगा, क्योंकि वहाब रियाज कप्तान है, और जब कप्तान ही ना हो किसी मैच के अंदर तो उससे फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि वो उसकी अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज होती है, उसका अपना कुछ उसने सोच रखा होता है कि किस तरह की टीम खिलानी है या क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, तो उसके ऊपर जरूर फर्क पड़ता है। शोएब मलिक आएंगे तो शोएब मलिक का अपना एक माइंडसेट है और वो उस हिसाब से काम करेंगे। फिर पेशावर ज़ल्मी को कामरान अकमल की खिदमत भी हासिल नहीं है। फिर आज के मैच में हजरतुल्लाह काज़ई भी नहीं है, जो कि ऊपर के नंबरों पर बहुत अच्छा खेलते हैं, तेज खेलते हैं, और आपको याद होगा पिछले PSL में हजरतुल्लाह काज़ई ने सेंचुरी भी बनाई थी। तो एक यंग प्लेयर है जो कि बड़े एनर्जी के साथ खेलते हैं, उसका न होना पेशावर ज़ल्मी के लिए नुकसानदेह है। हुसैन तलत है पेशावर ज़ल्मी के साथ, और अरशद इकबाल खेल रहे हैं, अरशद इकबाल खेल रहे हैं। उसके अलावा केज मोर हैं जो कि तेजी से रन बना सकते हैं। शरफन रिदरफोर्ड है जो कि काफी उन्होंने मैचेस जितवाए भी हैं पेशावर ज़ल्मी को पिछली दफा भी। तो इस तरह की सूरत हाल है, लेकिन मेरे ख्याल में आज के मैच में पेशावर ज़ल्मी के जो अहम प्लेयर नहीं है तो उसका नुकसान होगा पेशावर की टीम। लेकिन कल हमने देखा इमरान ताहिर ने जो है 3 विकेटें हासिल की। उस्मान कादिर की खदमात जो है पेशावर ज़ल्मी को हासिल है, लेग स्पिनर हैं, अच्छी बॉल करते हैं, पाकिस्तान के लिए भी खेल चुके हैं। तो कितना अट्रैक्टिव होगा आज उस्मान कादिर इसके लिए कोयटा के खिलाफ? बिल्कुल, उस्मान कादिर को अगर चांस मिलता है तो वो जरूर अट्रैक्टिव होगा। पिछले साल हमने देखा कि उस्मान कादिर जो है वो
मुल्तान सुल्तान की टीम के साथ थे, लेकिन उन्हें चांस नहीं दिया जा रहा था और वो बेंच पर ही बैठे रहे। इसी तरह जब वो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रेवल करते रहे तो वहां भी उन्हें चांस नहीं मिला। तो वो भी मौके की तलाश में है और उन्हें जब जब मौका मिला तो उन्होंने विकेटें ली। मुझे नहीं याद कि कोई भी मैच ऐसा हो कि जहां 2 या 3 विकेटें उस्मान कादिर ने न ली हों। तो अगर आज के मैच में उस्मान कादिर को मौका मिलता है तो उन्हें भी यहाँ की विकेट से जरूर फायदा होगा और उन्हें पता है कि यहाँ की कंडीशंस को किस तरह से यूज करना है और किस तरह से बैट्समैनों को ट्रेप करना है। तो मेरे ख्याल में उस्मान कादिर का होना पेशावर ज़ल्मी के लिए एक प्लस पॉइंट है और उससे जरूर फायदा होगा तो पेशावर की टीम को। रियाज साहब क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान जो मैच है उसमें हम देख रहे हैं कि वहाब रियाज जो है आज कप्तानी करते हुए दिखाई नहीं देंगे, अनफिट हैं, तो क्या कहेंगे, कितना फ़र्क है? देखें, बुनियादी तौर पे तो जैसा अभी डिस्कशन हुई आपके और वैद भाई के दरमियान, तो ज़ाहिर है पेशावर ज़ल्मी के जो रेगुलर ज़ाहिर क्रिकेटर्स हैं वो टीम में शामिल नहीं हैं, तो इसका प्रेशर तो पेशावर ज़ल्मी पे होगा जिस तरह की कल सिचुएशन थी कराची किंग्स के साथ, और इसका यकीनी तौर पर फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा कोयटा ग्लैडिएटर्स को। और जैसा कि अभी इंट्रो में बात हो रही थी कि कल जो पिच थी उसका बिहेवियर जो था वो स्पिनर्स के लिए साजगार था, तो जैसा उबैद भाई ने भी कहा कि उस्मान कादिर जो हैं वो एक अच्छे बॉलर हैं और अगर उन्हें मौका मिला तो यकीनन वो अपनी स्पिन बॉलिंग का जादू जगा सकते हैं। और फिर वो एक ज़ाहिर है मतलब इतने बड़े स्टार क्रिकेटर मरहूम अब्दुल कादिर के साहबजादे हैं, तो जाहिर है उनकी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी वो उनमें रिफ्लेक्ट करती हुई नज़र आती है कभी कभी, और जैसे जैसे उनको चांसेस मिलते रहेंगे, जिस तरह से वो खेलते रहेंगे, तो वो भी एक मतलब ये कि बड़े बॉलर के रूप में सामने आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का जो मैच होगा उसमें जो टीम टॉस जीतेगी तो उसको मतलब ये कि फ़ायदा होगा, इसलिए कि उसने फील्डिंग चूज़ करनी है, और जो टीम फील्डिंग चूज़ करती है तो उसके सामने जो है बिल्कुल सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतरीन अंदाज में सामने आ जाती हैं, जिसका फ़ायदा जो है वो उठाती है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है रियाज भाई, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस खबरों को यहीं से जोड़े रखेंगे। ब्रेक, जी बिल्कुल, ब्रेक ले लें। आज बिल्कुल वक्फे से पहले बात हो रही थी उस्मान कादिर के हवाले से। लेजेंड अब्दुल कादिर मरहूम के वो साहबजादे हैं और पाकिस्तान के लिए जब भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने परफॉर्मेंस दी है उस्मान कादिर ने। तो उस्मान कादिर के हवाले से जैसा आप कह रहे थे कि कुछ बातें, तो वो ज़रा शेयर करें। जी, मैं ये कह रहा था कि जैसा कि बात हो रही थी कि कल जो विकेट का बिहेवियर था उसने इमरान ताहिर को मतलब फेवर दी और मतलब एक उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा विकेटें लेने भी कामयाब रहे। तो मतलब ये कि जो गालिब इम्कान है आज के मैच में वो यही है कि जो स्पिनर्स हैं अगर वो सही तरह से मतलब सिचुएशन को अपने हक़ में इस्तेमाल करने में कामयाब रहे और सही उन्होंने बॉलिंग की, सही स्पॉट पे बॉलिंग की और अपनी मतलब स्पिन का जादू जगाने में कामयाब रहे, तो विकेट तो उन्हें फेवर कर ही रही जैसा कि कल की है। तो आज और कंफर्म हो जाएगा कि ये विकेट जो है स्पिनर्स के लिए साजगार है या फ्लैट विकेट है और या बैट्समैनों के लिए इसका क्या मतलब सूरत हाल सामने आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन जो उस्मान कादिर हैं इससे कबल भी वो अच्छी बॉलिंग करते रहें और आज के मैच में यकीनन उनको वाइटल रोल जो है प्ले करना चाहिए। बाकी आज के मैच में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा एज हासिल होगा कोयटा की टीम को। और जो अभी बात हो रही थी सरफराज की मतलब बैटिंग के हवाले से कि कोयटा की बैटिंग कैसी रहेगी, तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी अब आयद हो गई है सरफराज अहमद पे, इसलिए कि सरफराज के साथ जो मतलब गुज़श्ता हालिया सालों में जो तरीका मतलब हालात रहे और जिस तरह से उन्हें कप्तानी में हटाया गया, गो कि उन्हें टेस्ट और वनडे से तो जो हटाया तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन T20 से हटाना उनके साथ ज़्यादती थी। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि इस PSL में वो इस वक्त सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार कप्तान है और एक अच्छे बैट्समैन भी, और इसको उन्होंने प्रूव भी किया। सबसे अच्छी चीज़ है कि PSL 7वां एडिशन चल रहा है और सरफराज अहमद वाहिद कप्तान हैं जो तमाम के तमाम मैचेस में जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी करते हुए नजर आए। तमाम जितने भी सीज़न हुए उसमें कप्तान है, सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार कप्तान है और जिन हालात से वो गुजर
के आए हैं अब यहाँ तक, तो उनको एक वसी तजुर्बा हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो PSL 7 है, ये जो है उनकी मतलब जो आगे के अहदाफ हैं उसका तयन करेगी कि आगे वो कितना खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। अगर PSL 7 में उन्होंने बहैसियत कप्तान और बहैसियत मतलब ये एक अच्छे कायद के टीम को लीड किया और बैटिंग के शोबे में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, तो फिर तो आप ये कह सकते हैं कि आगे उनकी जगह बन सकती है। अदरवाइज़ फिर उनके लिए मुश्किल होगा टीम में सरवाइव करना। इसलिए कि देखें जैसा कि PSL में जब से PSL शुरू हुई है उस वक्त से लेके आज तक हमारे पास अच्छे से अच्छे खिलाड़ी सामने आए हैं, और न सिर्फ हमारे पास खिलाड़ी इस PSL के ज़रिए आए बल्कि वो खिलाड़ी सामने आए जिन्होंने दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। उनकी अपनी भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और उन्हीं की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान टीम को कामयाबी भी मिली जी है। बिल्कुल, कामयाबी पाकिस्तानी टीम को मिलती रही है। PSL से जो नौजवान खिलाड़ी सामने आते रहे हैं। वैद भाई क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? क्वेटा ग्लैडिएटर्स की थोड़ी सी बात कर लें तो सरफराज अहमद कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। वो वाहिद कप्तान है जो तमाम के तमाम PSLs के अंदर जो है अपनी कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं फ्रेंचाइज से, और दूसरी जानिब जो है उनको इफ्तिखार अहमद का भी साथ है, मोहम्मद नवाज भी हैं, तो मुख्तलिफ प्लेयर्स गैर मुल्की प्लेयर्स भी उनके साथ मौजूद हैं। तो कितना आज एज उनको हासिल होगा जब वहाब रियाज उनके पेशावर ज़ल्मी के कप्तान नहीं खेल रहे होंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? जी शहजादा, बिल्कुल आपने सही कहा। सरफराज अहमद का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है क्वेटा की टीम में, और वो वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक ये 7 PSL में तमाम मैचेस खेले हैं। इसके अलावा अगर देखें आज के मैच की बात करें तो मेरे ख्याल में क्वेटा की बैटिंग जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही कार्ड के ऊपर। अगर देखें शेमरॉन हेटमायर है क्वेटा की टीम में, जेम्स फॉल्कनर है, बेन डकेट है जो कि फॉरेन प्लेयर्स हैं, इसके अलावा उमर अकमल मेरे ख्याल में आज के मैच में शायद दस्तयाब न हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने आज कल की प्रैक्टिस में भी हिस्सा नहीं लिया और उनका कोविड का भी इशू था, तो अभी तक मेरे ख्याल में वो उससे रिकवर नहीं हुए। जैसन राय भी नहीं है, शाहिद अफरीदी भी नहीं है, तो मेरे ख्याल में क्वेटा की बैटिंग जो है इस वक्त मुझे थोड़ा सा वीक नजर आ रही है। इफ्तिखार अहमद वाहिद प्लेयर हैं क्वेटा के, मुस्तदद बैट्समैन नजर आते हैं कि अगर बहरान क्वेटा के ऊपर आया तो शायद वो निकालते हुए नजर आए, तो इस पर क्या कहेंगे इफ्तिखार के हवाले से? हाँ बिल्कुल, इफ्तिखार अहमद एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि किसी भी सूरत हाल के अंदर जो है वो टीम से काम आ सकते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, और आपको याद होगा कि शायद आजम ट्रॉफी में उन्होंने अपनी टीम को फाइनल जितवाया था और वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे, तो उनका इम्पैक्ट बिल्कुल होता है। और देखना ये होगा कि वो किस तरह से यहाँ पर आकर खेलते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो क्वेटा की टीम एक बैलेंस साइड नजर आती है, और सरफराज अहमद अगर अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी देने में कामयाब रहे। मोहम्मद हसनैन के हवाले से क्या कहेंगे वैद भाई? बड़ी तनकीद हुई है उनकी बॉलिंग एक्शन पर, तो इस हवाले से क्या कहना है आपका? क्योंकि मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन जो है वो रिपोर्ट हुआ था, और उसके बाद उनका टेस्ट हुआ लाहौर में लेबोरेटरी के अंदर, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक मंजर-ए-आम पर आई नहीं है, लेकिन इत्तलात यही है कि उन्होंने इसको पास कर लिया है, लेकिन ऑफिशियली अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। एक और खिलाड़ी है अब्दुल वाहिद पंगजई, वो क्वेटा की टीम में है, बैट्समैन है और अंडर 19 वर्ल्ड कप में शामिल थे, लेकिन उनका कोविड पॉजिटिव आ गया था एशिया कप के दौरान, तो उन्हें वापस आना पड़ा। वो भी बहुत अच्छे बैटर हैं और डोमेस्टिक में हमें वो अच्छी इनिंग्स खेलते हुए नजर आया विकास आजम ट्रॉफी के अंदर भी, तो उन्हें अगर चांस मिलता है तो मेरे ख्याल में वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि गेम का पासा पलट सकते हैं। बेन डकेट भी ऐसे प्लेयर हैं जो कि क्वेटा की टीम के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। खुर्रम शहजाद हैं जिन्हें ज्यादा चांसेस तो नहीं मिले, लेकिन वो बॉलर है और उन्होंने भी इम्पैक्ट छोड़ा है डोमेस्टिक के अंदर, तो ये क्वेटा की साइड है। मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर है जो कि किसी भी सूरत हाल के अंदर हमें बहुत ज्यादा कामयाब नजर आते हैं जहाँ भी उन्हें चांस मिला है पाकिस्तान टीम के लिए जब वो खेल रहे होते हैं। क्वेटा को उन्होंने कई मैचेस जितवाए हैं और ऐसे मैचेस जितवाए हैं जो कि क्वेटा के हाथ से निकल चुके थे। दुबई में एक मैच था, आई थिंक क्वेटा और कराची का मैच था, या क्वेटा और पेशावर का था, तो वो बड़ा जबरदस्त मैच था और वहां पर मोहम्मद नवाज ने
आखिरी वक्त तक खड़े होकर छक्के जी, मारते हैं। मोहम्मद नवाज ने बहुत उम्दा कारकर्दगी दिखाई थी वहां पर भी। और जाते जाते उबैद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाते जाते एक पैगाम देते जाएं कि आज का मैच किस टीम को फेवरेट समझ रहे हैं? आज के मैच में मेरे ख्याल में कोयटा की टीम फेवरेट है पेशावर ज़ल्मी के मुकाबले। बहुत बहुत शुक्रिया उबैद भाई। उबैद अमान हमारे साथ मौजूद थे। रियाज भाई क्या कहेंगे कोयटा के हवाले से? मोहम्मद हसनैन पे बॉलिंग एक्शन पे बात हुई है, उस पर भी, और उमर अकमल आज का मैच नहीं खेल पाएंगे, उनका भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उसके अलावा जो है उनका कोई कोरोना टेस्ट के हवाले से भी बड़ी मुस्बत चीज़ें सामने आ रही हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, जहाँ तक हसनैन की बात है तो हसनैन ने जो अभी ऑस्ट्रेलिया में लीग हुई थी उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था और एक ओवर में उन्होंने 3 विकेटें ली थी और फिर जो दूसरा मैच हुआ था उसमें भी वो 3 विकेटें लेने में कामयाब रहे थे। आप पास्ट की अगर मतलब हिस्ट्री देखें ना क्रिकेटर्स की, खासतौर से पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से, हमारी टीमें और हमारी टीमों के खिलाड़ी जब ख़ासतौर से इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं और जो भी हमारा खिलाड़ी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देता है उनके खिलाफ कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ आ जाती है उनके एतमाद को ठेस पहुंचाने के लिए। अब जैसे हसनैन ने वहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी तो उन्हें पता था कि अगर ये इस परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान की तरफ से खेलेगा तो जाहिर है फिर हमारे लिए मुश्किलात होंगी और इसको जो है यहीं पे ख़त्म करना चाहिए, तो उसके खिलाफ उन्होंने जो है बहरहाल एक्शन, उसका रिपोर्ट हुआ। और ये बात सही है कि अभी तक ऑफिशियल रिजल्ट तो नहीं आया जो यहाँ टेस्ट हुआ है, लेकिन मैंने भी मतलब ये कि अखबार मीडिया के हवाले से मुझे पता चला कि शायद वकार यूनुस ने उनके मुतालिक कहा है कि इनका एक्शन में किसी किस्म की कोई खराबी नहीं है। तो उनके कोचिंग में जो है खासकर जो है हसनैन बड़ा काम करते हुए भी दिखाई दिए, वकार यूनुस मोहम्मद हसनैन के हवाले से, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि हसनैन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे उस पर कोई रिपोर्ट हो। और फिर शहजादा जब इतना बड़ा बॉलर दुनिया क्रिकेट का जिसने अपने ज़माने में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, वकार यूनुस, आपको उनकी कुछ चीज़ों से इख्तलाफ हो सकता है लेकिन उनकी एक्सपर्टीज़ जो है बॉलर की उस पर तो कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता वकार यूनुस की। जब वकार यूनुस जैसा बॉलर कह रहा है कि बज़ाहिर मतलब उनके एक्शन में कोई वो नहीं है, तो इससे ये जाहिर होता है कि ये एक तरीका वारदात है। मतलब इंग्लिश जो हैं या ऑस्ट्रेलियन जो हैं वो या तो उनका मीडिया हमारे खिलाफ शुरू हो जाता है या उनके प्लेयर्स हमारे प्लेयरों को मतलब डिग्रेड करना या उनके मतलब एतमाद को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो मेरे ख्याल से हसनैन जो है क्लियर होकर आ जाएंगे और वो परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, अभी वो नौजवान है तो एक प्रेशर आ जाता है, अब वो जो है थोड़े से शेकी होंगे, जब आएंगे तो थोड़े शेकी अगर क्लियर भी हो गए और फिर कहीं ना कहीं आप देखिएगा अगर उन्होंने फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया तो फिर कहीं ना कहीं से ख़ासतौर से उनके खिलाफ इस तरह की चीज़ आएगी। जहाँ तक उमर अकमल की बात की है तो आपने सही कहा कि उमर अकमल शायद ज़ाहिर है आज का मैच नहीं खेल सकेंगे, तो ये थोड़ा सा इफेक्ट करेगा। लेकिन जो अगर मजमूई तौर पर दोनों टीमों की मतलब परफॉर्मेंस का और उनके प्लेयर्स का मवाजना करते हैं तो आज थोड़ा सा सेटबैक है पेशावर ज़ल्मी के लिए। जैसे वहाब रियाज नहीं है, फिर हज़रतुल्ला ज़ाज़ई नहीं है, वो भी ज़ाहिर अच्छे बैट्समैन हैं, और एक आध और उनका प्लेयर नहीं खेल रहा है। तो इससे देखें जब आपके रेगुलर प्लेयर जिन्होंने मतलब माजी करीब में अच्छी परफॉर्मेंस कामरान अकमल नहीं खेल रहे, कामरान अकमल नहीं खेल रहे, आप देखें हाईएस्ट एग्जाम वक्त कम है। तो जाते जाते ये कहते हैं कि आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा में कौन सी टीम फेवरेट है? देखें जो हालात बता रहे हैं, मैं बिल्कुल कोयटा की टीम जो है फेवरेट है और लगता है कि वो जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन कोई अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो वो और बात है, पेशावर जीत जाए। लेकिन जो इस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं, जो सूरत हाल है, उसमें कोयटा के चांसेस जी बिल्कुल। रियाज भाई ये कहना था कि जो है ना आज कोयटा की टीम बड़ी फेवरेट दिखाई दे रही है इस मैच के लिए। तो आज का प्रोग्राम इसी दुआ के साथ अख्ताम पजीर करते हैं कि खेल और खिलाड़ी पाकिस्तान के जो है वो दुनिया भर में जो है अपना नाम रोशन करते रहें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए शहजादा मोइनुद्दीन को। पाकिस्तान जिंदाबाद। शोर वोर है, तोड़ जोड़ शुरू होती है पर